चैन अपने मन में सोच रहा होता है, आखिरकार इसकी पावर बहुत ज़्यादा ही है। जितने पास मेरे पास इक्विपमेंट है मैं उससे बिल्कुल भी इससे लड़ नहीं पा रहा हूँ। अगर इस जगह पे मैंने गॉब्लिन मास्टर की एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया होता इसे फाइट करने के लिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किलें खड़ी कर सकती थी और मेरे लिए एक एब्सोल्यूट पावर स्ट्रेंथ का गैप बन सकता था इसके और मेरे बीच में। अगर मैं ऐसा सोच सकता हूँ, एक रुकी जो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल और किसी भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, और दूसरी जगह पे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने वाला पर्सन, वो एक रुकी के सामने बहुत ज़्यादा इजीली हार जाए। एक रुकी मतलब फ्रेंड्स वो जो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है और पहले से गेम्स को शायद से खेल रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चैन होता है अपने शॉर्ट स्टैंड्स को ले लेता है और बोलता है मुझे अपने शॉर्ट स्किल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, जो मैंने जैक ऑफ ऑल ट्रेड से सीखी है। वो टेक्निक का इस्तेमाल करने के बारे में सोच ही रहा था, तब जो जैक होता है वो बोलता है कि तुम इसके सामने होपलेस हो। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उसके सामने होपलेस हूँ? हाँ, तुम उसके सामने होपलेस हो। जो तुम्हारी सोल है उसके सामने कुछ भी नहीं है, उसकी पावर के सामने कुछ भी नहीं है। तुम उसके स्टैंड को देख सकते हो, एक परफेक्ट किलर की तरह वो लड़की खड़ी हुई है और तुम उसके बॉडी के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है तुम्हारी एबिलिटीज़ से भी ज़्यादा। जो चैन होता है वो बोलते हैं क्या इतनी ज़्यादा वो पावरफुल है? मुझे लगा नहीं था। उसके बाद जो जैक होता है उसके सिर के अंदर जाने लगता है, शायद से वो लोग एक्सचेंज करने वाले बॉडी। और जो चैन होता है उसे नोटिफिकेशन में भी आ जाता है कि क्या आप बॉडी को एक्सचेंज करना चाहते हैं जैक के साथ। तो जैक के साथ बॉडी चेंज कर लेता है। फ्रेंड्स, आप में से कुछ जो सोच रहे होंगे कि मैं जैक क्यों बोल रहा हूँ, तो जो ओल्ड मैन का रियल नेम है वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड है, तो मैं उनको ज़्यादातर जैक ही बोल रहा हूँ आजकल। एज द जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड होता है उसने उसके हाथों को काट दिया होता है। जो एमपीसी के होते हैं एमपीसी उसके ऊपर वापस अटैक करने जा रहे हो, तब तक जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड है उसका हेवनली वुल्फ कैनन का इस्तेमाल करता है, जिससे वो एक ही अटैक में उसे मारने ही वाला होता है। कि तब तक जो चैन होता है वो बोलता है कि तुम उसे रोक दो, क्योंकि हम उसे मार बिल्कुल भी नहीं सकते इस जगह पे, नहीं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। जो जैक ऑफ ऑल ट्रेड होता है अपने अटैक को साइड से कर देता है, जिसका उसे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल विंड निकलती है जो बाजू से निकल जाती है। उसके बाद जैक ऑफ ऑल ट्रेड उससे पूछता है चैन से कि आखिरकार तुम उसे क्यों नहीं मारना चाहते हो, तुम उसके लिए कुछ रीज़न बता सकते हो? ऑफकोर्स मैं तुम्हें ये रीज़न ज़रूर बता सकता हूँ कि आखिरकार मैं उसे क्यों नहीं मारना चाहता। क्योंकि जो एमपीसी है अगर हमने उसे मार दिया तो गॉड की नज़र हम पे और ज़्यादा ही बढ़ जाएगी और हम उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी नहीं कर सकते, नहीं तो हमें कभी भी मार सकता है। जो जैक होता है उसके शरीर से वो बाहर निकलने लगता है और जो चैन होता है वो बोलता है आखिरकार समय आ चुका है इसे कैसे जाने का, और मुझे कुछ 50,000 पॉइंट्स उसके ऊपर डालने पड़ेंगे, नहीं तो मेरे लिए जाके जाके मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। उसके बाद जो चैन है वो अपने मन में सोच रहा होता है ये एक रिलेशनशिप है जिसमें हमें एनपीसी को कुछ पॉइंट्स देके उस जगह से निकालना होगा, नहीं तो हमारे आगे जाके वो बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। और हम अच्छी रिलेशनशिप ना रखें तो हमारे पर कभी भी अटैक कर सकते हैं किसी आइटम या फिर किसी स्किल्स की वजह से। तो जो चैन होता है वो देखता है आखिरकार इस जगह से डिसअपेयर होने लगा और कुछ देर बाद वो डिसअपेयर हो जाता है और चैन बोलते हैं आखिरकार सब चीज़ें खत्म हुई। तब उसे एक साउंड आता है, वो बोल रही होती है साउंड क्या फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और आपके अब मेंटल टेस्ट की बारी आ चुकी है जिसमें माइंड की टेस्ट लिए जा सकती है। उसके बाद जो चैन होता है बोलता है आखिर ये चीज़ क्या है, ये सेकंड टेस्ट क्या है। उसके आसपास की सारी चीज़ें धीरे धीरे छोटे होने लगती है और एक बॉल की जैसे क्रिएट होने लगती है और चैन मन में सोच रहा होता है आखिरकार इस जगह पे चल कर ये साउंड मुझे क्या कहना चाहती है, और ये एक स्पेस से बाहर आए हुए साउंड है, ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल साउंड है। पता चल चुका है आखिरकार मुझे इस जगह पे करना क्या, तो तुम लोग इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। यस सर, हम आप जाने को तैयार है अब। आखिरकार जिस हिसाब से मेरे पास इक्विपमेंट्स उसके हिसाब से तो मैं आगे ज़रूर जा सकता हूँ। मुझे अपने शील्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, शील्ड ऑफ हेल्डन, एक गोल्डन कोर रैंक के शील्ड, इसका इस्तेमाल करते हुए आगे मैं ज़रूर जा सकता हूँ। कुछ बुलेट्स फायर होने लगते हैं उस टावर से और उस शील्ड की वजह से मदद से रोक रहा होता है कमांडर, और जो कमांडर होता है धीरे धीरे आगे जाने लगता है। तभी उसे एक गॉब्लिन से तरीके से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है गॉब्लिन, वो गॉब्लिन को मार देते हैं और जो बोलता है कि आखिरकार आप इस कमांडर आपने इसको मारा क्यों? आखिरकार जो चाहिए मुझे मिल ही गया, एक हाई रैंक का कार्ड जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है आगे जाके। इन सभी को ज्वाइन करने के बाद मुझे अच्छे तरीके से एक मास्टर क्लास मिल सकता है और मुझे अपनी पावर का अच्छे से इस्तेमाल करके सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से इकट्ठा करना होगा एक मास्टर कार्ड को। आखिरकार वो लोग अंदर कर क्या रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो लोग सच में एक नंबर के स्टूपिड है, उनको बाहर निकल जाना चाहिए था। ओह ओमेगा, तुम जब में मुझे मिल ही गए, तुमसे मिलके मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई। ओह तो तुम वो लड़की हो जिसने उस समय पे सबकी मदद किए थे, तुम तो एक थीफ हो ना। ये लड़की का नाम सियुलजी होता है और सियुलजी बोलती है कि आखिरकार तुम इतनी ज़्यादा यूज़फुल भी तो नहीं हो। ओमेगा बोलता है आखिरकार ये लड़की कौन है, और उसके पास जाते हुए बोलता है तुम बहुत ज़्यादा ही बढ़िया हो लेकिन तुम्हें हमारे साथ बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
ओह ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे बात बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता सकती हूँ। जो हमारी रिलेशन इसी तरीके से डिसाइड होगी जब तुम मेरे से अच्छे से बात करोगे, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ला के दे सकती हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। और लास्ट टाइम जो गोल्ड ऑफ ड्यूरिंग था जिसमें सबकी मदद करनी थी, उनमें से मैं एक ही थी जिसने गोल्ड ऑफ डेड की फाइंड करने का तरीका बताया था कि अगर हम गोल्ड ऑफ डेड को मार दे तो जो हमारा गोल्ड ऑफ सिटी वो जीत जाएगा। तो तुम इसके बारे में सोच सकते हो हमने कितनी मदद की थी एक दूसरे की। ओह, तो ये वही लड़की थी जिसने बहुत ज़्यादा यूज़फुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली। ओह बहुत ज़्यादा बढ़िया, लेकिन तुम हमारे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं हो और तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और मैं तुम्हें इजीली मार सकती हूँ। ओह एक लड़की जिसके पास ऐसे स्किल है जिसकी मदद से वो अपनी एज को बढ़ा सकती है, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल स्किल होगी। वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जो मैं होता हूँ उन सब बातें सुन रहा होता है, मन में सोच रहा होता है ये स्टूपिड, ये बहुत ज़्यादा ही टेरिफाइंग है, मुझे भी यहाँ तक डर लग रहा है इन सभी से फाइट देखने के बाद। मुझे इन लोग के बीच में तो बिल्कुल भी इस जगह पे आगे नहीं आना है। तो वो सारे कार्ड्स को ज्वाइन कर रहा होता है और उसे एक हाई रैंक का कार्ड मिल जाता है, और जो नाइट होता है पूछता है अपने आर्चर से आखिरकार कुछ इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिली क्या, आखिरकार कितने हमारे सोल्जर मारे गए। कुछ 42 सोल्जर मारे जा चुके हैं और 123 इंजर्ड हो चुके हैं, और हमारे पास सिर्फ 12 हाई रैंक के कार्ड्स हैं। ओके कोई बात नहीं, चलो हमें आप आगे चला जाना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें आगे चला जाना चाहिए। जितनी बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं हमें सारे मिशन को कंप्लीट करते हुए, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, कितनी ज़्यादा हमें मुश्किलें लग सकते हैं सारे कार्ड्स को ज्वाइन करने में। कोई बात नहीं, हमें पहले गॉड को प्रे कर लेना चाहिए, उसके बाद वो लोग गॉड को प्रे करते हैं, उसके बाद जो नाइट होता है बोलता है चलो इस जगह से निकलने का समय आ चुका है और हमें इस जगह से निकल चलना चाहिए। और जो सोचने लगता है नाइट की आखिरकार उस कमांडर ने मुझे बताया क्या था, वो सर जी योंग की बात कर रहा होता है, मतलब कमांडर की जिसका नाम जी योंग है। वो सोच रहा होता है जियोंग ने उसे क्या बोला होता है। जियोंग बोल रहा होता है कि इस जगह पे हमारे पास सिर्फ 8 सीढ़ी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लोग हैं, जिसमें से जो चियान यूल है, मतलब एक लड़की की बात कर रहा होता है, वो लड़की के बारे में सोच रहा होता है, वो लड़की बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इवन जो हमारे पास 2 जन है उन सभी से भी ज़्यादा वो लड़की बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। उसकी पावर हमारे जो कमांडर्स हैं उनसे भी ज़्यादा है। हमें कैसे भी उस लड़की को हराना होगा आगे जाके। और हमें दिखाया जाता है जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ही बड़ा स्पेस के अंदर एक बॉल होता है, उसके अंदर लेज़र लाइट जैसे इमेजेस दिखा रही होती हैं, और चैन को उसके अंदर बांध के रखा गया होता है, उनके ऊपर इन्फेक्शन का इस्तेमाल किया जाने वाला था, उससे पता चल सके उसके अगर मेमोरी में है क्या। और चैन अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार ये बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर सकता है मेरे लिए, मुझे थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए। और चैन की जितनी भी मेमोरी है उन सभी को ढूंढने का इस्तेमाल किया जा रहा होता है कि चैन की मेमोरी में आखिरकार क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में पता करने की वो मशीन कोशिश करता है, जिसकी उससे जो चैन वो अपने पास्ट लाइफ में पहुंच जाता है जहाँ पे हम उसका चेहरा भी देख सकते हैं। और चैन किससे बातें कर रहा होता है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तुमने अच्छे तरीके से काम किया। सामने वाला बोलता है ठीक है तुम नॉर्मली रहो, किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बता देना। वो बोलता है चैन की कोई बात नहीं, मैं अच्छे तरीके से तुम्हें बता दूंगा अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो। उसके बाद जो चैन होता है वो आगे जाने लगता है और मन में सोचता है काश सारी चीज़ें पहले जैसी होती तो मैं अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को कर पाता, लेकिन वो मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट है। जो चैन के साइड में पर्सन है वो भी शायद आगे जाके एपिसोड्स में हमें को देखने को मिल सकता है अगले चैप्टर्स में या फिर कभी भी। ये बंदा भी एक थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है चैन की लाइफ में। उसके बाद जो चैन होता है बोलता है अब टाइम आ चुका है मेरे पार्ट टाइम जॉब के लिए, और वो धीरे धीरे आगे निकलने लगता है। थोड़ी बहुत धुंधलाहट होने लगती है, मतलब थोड़ा बहुत एरर होने लगता है। चैन रिफ्यूज़ कर रहा होता है अपने जितने भी जितनी ज़्यादा उसकी पास्ट मेमोरीज है उस पर इंटरफेयर करने किसी के लिए भी। उसके बाद वो गुस्से में आके जो चीज़ होती है उसके चेहरे पर लग रही होती है उसको बाहर निकालते हुए बोलता है तुम्हें मेरी लाइफ के अंदर बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। और उसे रिफ्यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, तब तक जो मिशन होता है जितनी भी चीज़ें होती है गॉड ने करके रखी होती है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो चैन होता है किसी का पे लेटा होता है और बहुत ज़्यादा थक चुका होता है, चैन अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार ये एग्जामिनेशन जल्दी ख़त्म हो गया जिसकी वजह से मैं अच्छे तरीके से रिकवर कर पा रहा हूँ। बुक ऑफ डेमन किंग का जो कैरेजन था उसके अंदर भी मैं इतने जल्दी रिकवर नहीं कर पा रहा था जितनी जल्दी अब मैं रिकवर कर पा रहा हूँ। लेकिन जो कैरेजन है मतलब जो डेमन किंग जो वो उसके ऊपर अटैक करता था उसके ऊपर जो पनिशमेंट करता था तो उतने जल्दी वो रिकवर नहीं हो पा रहा था, इसके बारे में वो चैन बता रहा होता है। चैन बोलता है मैं अच्छे तरीके से रिकवर हो चुका हूँ, मेरी बॉडी भी अच्छे तरीके से रिकवर हो रही है। चलो कोई बात नहीं, मुझे अभी और ज़्यादा पावरफुल बनना होगा, क्योंकि जब तक मैं और ज़्यादा पावरफुल नहीं बनता तब तक मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा आखिर इस जगह पे चल क्या रहा है। फिर हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो बात कर रहे होते हैं आखिर वो चैन है क्या, हाँ उसको सोने दो उस जगह पे, नहीं तो हमारे लिए वो मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तुमने बिल्कुल सही कहा, वो चैन ही है। तब तक हमें दिखाया जाता है एक पर्सन बहुत ज़्यादा शांत होता है, उसके पीछे वाला पर्सन बोलता है कि तुम्हें उसके पास बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उसके एक सेक्रीफाइस बन जाएंगे। वो अपने शॉट को डायरेक्ट लेके जाके मार देता है चैन के ऊपर, और वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और डर भी रहे होते हैं। उनका चेहरा देख के तो मुझे हंसी आ रही थी, इसके लिए मैंने बीच में थोड़ा हंस दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। उसके बाद जो चैन होता है बोलता है अरे तुम करना क्या चाहते हो, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता, तुम्हारी वजह से मेरी 8 साल की बच्ची मारी गई, सच में यार बहुत ज़्यादा बुरा हुआ इस मानवा में। उसके बाद जो चैन होता है वो शांत रहता है, उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनता। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स लगा के ऊपर
ऊपर करता है और एक बहुत ज़्यादा ही पावर लगा के वो स्टेप कर देता है, लेकिन जो तलवार होती है उल्टा वही टूट जाती है। और चैन कुछ बोलता नहीं और बोलता है वाह, तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है ब्रदर, लेकिन तुम्हें और ज़्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम मुझे हरा सकते हो। उसके बाद उनके ऊपर एक्यूपंचर का इस्तेमाल करने के बाद उन सभी को वो थोड़ी देर के लिए प्रेशराइज करके उनके बॉडी के एक्यूपंचर की वजह से वो लोग थोड़े बहुत बेहोश हो सकते हैं, आगे जाके पता चलेगा कि आखिर उन लोगों की हालत क्या है। उसके बाद जो चैन होता है वो बोलता है कि मैं मैक्स लेवल पे हूँ, तो तुम लोग मुझे बिल्कुल भी सोचना मत हराने के, तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते हो। और दोनों पर्सन बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं, लेकिन जो चेहरा वाला पर्सन दिखाया नहीं गया होता है उसके आगे ही पता चलेगा कि यार उसका चेहरा क्यों नहीं दिखाया गया है। वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है क्योंकि चैन की वजह से उसकी लड़की मारी गई होती है। अगर चैन का पॉइंट उसने नहीं दिया होता और चैन ने जितने भी सेक्रीफिकेशन नहीं लिए होते तो उसकी लड़की बच जाती। उसके बाद जो चैन होता है वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे इस जगह से जाना होगा, नहीं तो तुम सभी मेरे सेक्रीफाइस तो बन ही सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी तुम लोग मेरे सेक्रीफाइस बन जाओगे। उसके बाद जो वो पर्सन होता है जिसने चैन के ऊपर अटैक किया होता है वो बोलता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा तुम दोनों से, तुम दोनों मेरे वजह से इस मुसीबत में फंसे, कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम जानते हो चैन बहुत ज़्यादा पावरफुल, उसके पास इतने ज़्यादा पावरफुल इक्विपमेंट्स उसे कोई नहीं हरा सकता। तुम सोच सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद जो सामने वाला पर्सन बोलता है आखिरकार वो कितना भी ज़्यादा पावरफुल, एक दिन मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनूंगा कि मैं उसे मार डालूंगा। इस कहानी से हमें पता चलता है जो चैन है उसके साथ और इस पर्सन के बीच में आगे जाके एक दिन फाइट हो सकती है। दोनों के बीच में तो पक्का फाइट होने वाली है। चैन उसे ऊपर से देख रहा होता है और उसके बाद जो ओल्ड मैन होते हैं मतलब जैक होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि तुमने उसको सेक्रीफाइस के लिए चुना है क्या? मुझे लगता है कि तुमने उसको छोड़ दिया, तुमने उसको बिल्कुल भी सेक्रीफाइस के लिए चुना नहीं। हाँ, मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे ऐसे पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ही जुनून हो मुझे मारने के लिए। चैन होता है वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक बहुत बड़ी मशीन दिखाई देती है। उसके बाद वो जंप मार देता है और मन में सोच रहा होता है अगर इस जगह पे मैंने इसको जल्दी नहीं हराया तो मुझे एक पावरफुल हाई लेवल का कार्ड नहीं मिल सकता है। जैसे हमने देखा था पिछले एपिसोड में कि हाई लेवल लो लेवल के कार्ड्स दोनों मिलने के बाद ही किसी को टावर के अंदर जाने दिया जा सकता है। तो जो चैन होता है आगे इन्फॉर्मेशन बताने लगता है अगर कोई पर्सन या फिर कोई भी प्लेयर या फिर कोई भी एनिमे जिसके पास लो लेवल के कार्ड है वो भी एंटर कर सकता है, लेकिन वो हाई लेवल पे बिल्कुल भी नहीं जा सकता जब तक कि उसके पास एक हाई लेवल का कार्ड ना हो और ना ही सुप्रीम लेवल का एक कार्ड हो। तब तक वो सुप्रीम लेवल की विंग्स को हराने के लिए डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता, ना ही उसके पास हाई लेवल का कार्ड हो तो हाई लेवल के कार्ड की मदद से वो हाई लेवल के रैंकिंग जो इतने भी मॉन्स्टर उनसे फाइट कर सकता है वो। और चैन अपने एक बहुत पावरफुल स्लैश बनाते हुए बोलता है अब चलो इस जगह को ख़त्म करने का समय आ चुका है। उसके अटैक से जो मशीन होता है उसके बीच में से क्रैक आने लगता है और टूटने लगता है और चैन आराम से स्विफ्ट लैंडिंग कर चुका होता है और एक स्टाइलिस्ट में खड़ा हो जाता है, उसके हाथों में कार्ड भी होता है। उसके बाद जो ओल्ड मैन होते हैं वो बोल रहे होते हैं तुमने अच्छे तरीके से मेरे क्यूआई टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया, तुम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो जिससे बीच में कोई भी गैप ना आए। तो जो चैन होता है बोलता है ठीक है मुझे अच्छे तरीके से समझ आ चुका है। फिर ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम अगले तरीके से समझ लाना कि तुम्हें किस तरीके से फाइट करनी है, क्योंकि तुम जितने भी स्टैंस उठाते हो जितने तरीके से अटैक करते हो मेरे जितने भी पावर से अटैक करते हो तुम अच्छे तरीके से अटैक नहीं कर पाते और तुम हेजिटेट बिल्कुल भी मत करो अटैक करने के लिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तुम्हारे दिल में थोड़ी बहुत संभावना रहती है कि मैं अटैक करूँ या फिर ना करूँ। तो तुम अच्छे तरीके से अटैक करो जब अटैक करने वाले हो तो। उसके बाद जो चैन होता है बोलते हैं आपका बहुत ज़्यादा है शुक्रिया। फिर जो कार्ड होता है अपने हाथ में ले लेता है तो जो जैक होते हैं वो बोलते हैं कि क्या तुम अब टावर के एंटर एंटर करने वाले हो? नहीं, मैं अभी बिल्कुल भी एंटर नहीं करने वाला क्योंकि मुझे पता है जब मैं टावर के अंदर एंटर कर लूँगा तो मुझे उस चीज़ को क्लियर करना होगा या फिर मुझे उस जगह पे मारा जाना होगा। तो मैं इस जगह पे बिल्कुल भी पहले एंटर नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद हमें एक ओल्ड मैन दिखाई देता है किंग को जो बोल रहा होता है आखिरकार तुम इस जगह पे आ ही चुके हो। मैं तुम्हें सिर्फ इस जगह पे वार्निंग करने के लिए आया हूँ तुम्हारे प्लेयर के लिए कि तुम्हारे प्लेयर मेरे प्लेयर्स को बिल्कुल भी बिट्रे ना करें, नहीं तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत हो सकती है मेरे हाथों से। जो किंग होता है वो बोलता है कि तुम इसके बारे में कहना क्या चाहते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम कह क्या रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारी सिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ही शॉर्टेज पड़ रही है फूड्स की और हर एक चीज़ की, तो इसलिए तुम सोच रहे हो कि हम सभी को बिट्रे करने के बाद जैसे हम मिशन कंप्लीट करेंगे तुम हम पे अटैक कर दोगे। मैंने सही सोचा ना? जो किंग होता है वो उठते ही बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल सही है कि मैं तुम पे अटैक करने वाला हूँ, लेकिन जो बुक है उसने सारी चीज़ें तुम्हें पहले से बता के रख दी होगी तो मुझे ना एक्सेप्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हारा नाटक बहुत ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन अगर तुमने मेरे प्लेयर्स के ऊपर बिल्कुल भी हमला किया एक भी उंगली उठाए तो मैं तुम्हारे हाथों को काट दूंगा। जो किंग होता है वो बोलता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ही घमंड है, तुम्हें लगता है कि तुम एक ही पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल और मैक्स लेवल पे हो। तुम्हें अपनी पावर के बारे में इतना ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इधर एक और बहुत ज़्यादा ही पावरफुल एनर्जी खड़ी हुई है जिसको हम कहते हैं ट्रू गॉड, और तुम उनके सामने कुछ नहीं हो। तभी हमें एक हाथ दिखाई देता है तो कुछ समन करने की कोशिश कर रहा होता है
और वो समन भी कर लेते हैं, उन दोनों के बीच में वो डुअल समन कर देता है वो गॉड। जिसके बाद जो चैन होता है अरीना के अंदर आ जाता है और चैन सोच रहा था कि इस जगह पे चल क्या रहा है। एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें उसे पता चलता है कि जो गॉड है उस जगह पे उसने समन कर दिया है, और जो चैन है उसका भी लेवल 99 होता है, जो इससे किंग का लेवल मैक्स था उसी तरीके से चैन का भी लेवल है मैक्स अभी इस हिसाब से। तो चैन को नोटिफिकेशन की वजह से पता चलता है कि जब तक मैच खत्म ना हो जाए तब तक वो बाहर नहीं निकल सकता। और किंग बोलता है कि तुम इस जगह पे बिल्कुल भी जीतने वाले हो नहीं लड़के, क्योंकि जो ट्रू गॉड है वो मेरे साइड है। और गॉड का क्या प्लान है वो किसी को भी आज तक पता नहीं चला। अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हैं, उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से पूरे अरीना में एक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल थंडर लाइटनिंग होने लगती है। और चैन उसके अटैक से बच जाता है, और चैन बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो। उसके बाद जो किंग होता है वो बोलता है कि तुम भले ही एक मैक्स लेवल के प्लेयर हो, लेकिन तुम अभी भी एक सिर्फ बच्चे हो जिसने सिर्फ अभी तक मंथ्स तक ही ट्रेनिंग की है, और मैंने बहुत सालों तक ट्रेनिंग की है। तुम मेरे सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं, और तुम मेरा सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसके बाद वो अटैक करता है, चैन उसे पीछे झुकते हुए बच जाता है और फिर से अटैक कर देता है किंग उसके ऊपर। तो चैन थोड़ा सा डिसअपियर हो जाता है उस जगह से और उसके पीछे आ जाता है टेलीपोर्ट होके। उसके बाद वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है जिसके वजह से जो किंग होता है वो आगे जाने लगता है, और चैन उससे बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो जितने मुझे लगे थे। और उसके बाद जो जैक होता है, मतलब ओल्ड मैन की जो पावर होती है उसको इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पंच मार देता है, जिसकी वजह से उसके आर पार एक ओरा निकल जाता है। असल में वो एक ड्रैगन ओरा होता है। उसके बाद जो किंग होता है उसके पीठ के ऊपर एक पंजे का निशान भी बन चुका होता है। चैन बोलते हैं ओह, ये 17 प्लेयर था जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ये क्या एक मजाक है। उसके बाद जो ओल्ड मैन होते हैं बोलते हैं सच में एक मजाक है, ओपोनेंट बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। उसके बाद जो किंग होता है वो टेलीपोर्ट होकर उस जगह पे वापस चला जाता है जहाँ पे उस दोनों के बीच में बातें हो रहे थे। उसके बाद जितने उसके गार्ड होते हैं बोलते हैं योर मैजेस्टी आप ठीक तो हैं। उस जगह से जाते हुए बोलता है कि तुम लोगों के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं कि तुम बिल्कुल भी मुझे हरा सकते हो, तो थोड़ा पीछे हो जाओ। उसके बाद जो गॉड होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उसके हाथ भी बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से काँप रहे होते हैं। उसके बाद जितने में गार्ड्स होते हैं घबरा रहे थे उस चैन के ऊपर अटैक करने के लिए, जब तक जो ओल्ड मैन होते हैं बोलते हैं आखिरकार किस तरीके की एनर्जी है। और चैन सामने देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, क्योंकि जो ब्लड थ्रस्टी है उन लोग से बहुत ज़्यादा ही किलिंग इंटेंट्स निकल रही होती है। मतलब ब्लड थ्रस्टी को ही किलिंग इंटेंट इस जगह पे कहा गया है। तो जब मैं ब्लड थ्रस्टी कहूँ तो किलिंग इंटेंट समझ आना सभी जन। उसके बाद जो चैन होता है बोलता है कितनी ज़्यादा पावर। तब तक जो जितने भी गार्ड्स होते हैं बोलते हैं अटैक करो। उसके बाद जितने गार्ड्स होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे। और उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे जो कैप्टन होता है, कमांडर जो आर्मी का होता है, वो किसी पत्थर के पीछे छुपा होता है और जितने भी किलिंग इंटेंट्स निकालने वाले जॉम्बी टाइप्स के पर्सन होते हैं उन सभी से बचने की कोशिश कर रहा होता है। और सोच रहा होता है आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा है। जितने भी zombies वो सभी ने चैन को घेर लिया होता है आसपास से, और बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत कर दी होती है चैन की, इसलिए उस चैन उस जगह से कूद जाता है नीचे। और कूदने के बाद बोलता है कि आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा है, ये बहुत ज़्यादा ही बुरा हो चुका है इस जगह पे, अगर हम इन सभी से फाइट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद जो ओल्ड मैन होते हैं बोलते हैं तुम इस जगह पे कुछ भी नहीं कर सकते, ये लोग बहुत ज़्यादा ही जॉम्बी के जैसे हैं, इनकी जो माइंड है वो मर चुके हैं, तुम इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये तुम पर ऐसे ही हमला करते रहेंगे जब तक तुम इन्हें पूरी ही बुरी तरीके से ख़त्म नहीं कर देते, तब तक ये तुम पर हमला करते रहेंगे। तब तक हमें पीछे एक लाइटनिंग दिखाई जाती है जो आ रहे होते हैं, और वो ओल्ड मैन ही होता है, मतलब किंग ही होता है, उसके ऊपर अटैक करने के लिए चैन के ऊपर आ रहा होता है। और चैन एक जगह पर बैठ जाता है और बोलता है आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है, ये गॉड्स ये आगे क्या करना क्या चाहते हैं। हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो प्रेयर कर रहे होते हैं, उसने अपने हाथों में नाइफ पकड़ के रखा होता है। और चैन को नोटिफिकेशन आता है कि आप इस जगह पे टारगेट हैं सिटी के गॉड की वजह से, आप सिटी के गॉड के नज़रों में आ चुके हैं, सिटी का गॉड हमें मारना चाहता है। और चैन को पूरी तरीके से साइड से घेर चुका होता है, आप सब भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है चैन की। चैन अपने मन में सोच रहा होता है इस ऑर्डर को मैं कैंसिल तो बिल्कुल नहीं कर सकता, इन सभी का टारगेट एक मैं हूँ, क्योंकि मैं इन सभी का मिशन बन चुका हूँ गॉड की वजह से। मैं इन सभी के सामने अपना नरम व्यवहार तो बिल्कुल नहीं कर सकता, मुझे इन सभी के ऊपर अटैक करना ही होगा। जो ओल्ड मैन होते हैं बोलते हैं क्या तुम मुझे दे सकते हो तुम्हारी बॉडी इन सभी को हैंडल करने के लिए। जो चैन होता है बोलता है बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं अच्छे तरीके से इन सभी को हैंडल कर सकता हूँ। उसके बाद अपनी स्वॉर्ड को उठाता है, बोलता है समय आ चुका है तुम सभी को सबक सिखाने का, मुझे इससे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। आखिरकार मैं तुम सभी के साथ क्या करूंगा, एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और आगे के एपिसोड में पता चलेगा आखिरकार इतना बड़ा धमाका होने के बाद क्या होगा। सभी को स्लैशेस के बीच में से काट दिया होता है एकदम छोटे छोटे पीसेस में। उसके बाद जो चैन होता है वो ऊपर देखता है तो जो गॉड होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और जो किंग होता है उन दोनों को भेज देता है, जो किंग और नाइट होता है उन दोनों को भेज देता है चैन के ऊपर अटैक करने के लिए। चैन उनको देखते हुए बोलता है मुझे लगा ही था वो तुम्हें भेजेगा, और फिर उन लोगों को भी काट देता है दो पीसेस के अंदर, और बोलता है आखिरकार 150 लेवल का प्लेयर मेरे सामने कुछ भी नहीं है, 150 ईयर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मतलब 150 उनका लेवल भी होता है और 150 ईयर भी हो चुके होते हैं दोनों प्लेयर्स के। फिर जो चैन होता है वो आसपास इतना ज़्यादा खून देख के थोड़ा बहुत शॉक हो चुका होता है, बट लेकिन उसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसका फेस बहुत ज़्यादा सीरियस में होता है। ओल्ड मैन बोलते हैं क्या तुम ठीक तो हो, हाँ मैं ठीक हूँ,
कोई बात नहीं। और उसके हाथ भी काँप रहे थे, वो बोल रहा था मुझे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इन सभी को मारना होगा, और मुझे लगता है मिशन कंप्लीट करने के लिए मुझे सिटीज़ के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सभी को ख़त्म करने होंगे। तभी चैन को नोटिफिकेशन पता चलता है जो प्लेयर है वो मारे जाएंगे तो प्लेयर ही एक बॉस बन जाएंगे आगे जाके। मतलब जिस पर्सन को उन लोगों ने मारा है वही जाके आगे जाके बॉस बन चुका है सिटी का। तो चैन को वो सभी बॉस को भी हराना होगा। ये देखने के बाद जो सिटी का बॉस होता है उसे देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका होता है, क्योंकि जो बॉस होता है वो सभी सभी चीज़ें जितनी भी चैन ने मार के रखे उन सभी को वो ईट कर रहा है। ये देखने के बाद वो मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार प्लेयर्स भी इस जगह पे इनविंसिबल बिल्कुल भी नहीं है, प्लेयर भी इस जगह पे मारे जा सकते हैं। लोगों को मार दिया होता है। उसके बाद जो गॉड होता है उसके सामने सारी नोटिफिकेशन आने लगती है कि उसके जितने भी प्लेयर हो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। उसके बाद वो डिसअपियर होकर उस जगह पे आ जाता है पूरी सिटी को खाने के लिए। वो सिटी ईटर बन जाता है। उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और चैन देखने को मिलता है दूसरे डायमेंशन में। वो बोलता है आखिरकार मेरी सिटी किस जगह पे है? क्या मैं उस जगह से सर्वाइव कर चुका हूँ? जब वो सामने देखता है तो उसे कैरेजन दिखता है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आके बोलता है कैरेजन। कैरेजन उसके माथे पे उंगली रखते हुए बोलता है चलो तुम्हारा समय आ चुका है सारी तुम्हारी यादें देने के। उसके बाद जो चैन होता है उसको सारी उसकी यादें वापस आने लगता है। उसके बाद वो शांत हो जाता है और फिर जो कैरेजन होता है बोलता है मैंने जैसे तुमसे प्रॉमिस किया था, मैंने सारे अपने प्रॉमिस को अच्छे तरीके से निभाया है, जिस तरीके से तुमने मेरी मदद की उस समय पे। उसके बाद वो लोग आगे जाने लगते हैं और जो चैन पूछता है आखिरकार ये सारी चीज़ें किस जगह पे चल के आ रहे हैं, सारे प्लेयर इस जगह पे मारे जा चुके हैं क्या? ये सुनने के बाद जो कैरेजन और बोलता है कि ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें मारी जा चुकी हैं, जितनी भी चीज़ें सिटीज़ के अंदर सभी चीज़ें की चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, एक भी सिंगल यूनिट नहीं बचा है, सिटी ईटर ने सभी चीज़ों को खत्म कर दिया है। ये सुनने के बाद जो चैन होता है गुस्से में आके बोलता है आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा है, ये गेम और ये प्लेयर है क्या आखिरकार? और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोलता है कि तुम मुझे बताओ आखिरकार इस जगह पे मैं जिंदा क्यों हूँ? ये सुनने के बाद जो कैरेजन होता है बोलता है ये समय नहीं है कि मैं तुम्हें जितने भी क्वेश्चन तुमने मुझसे पूछे वो सारे आंसर बता दूं, जब समय आएगा मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता दूंगा। उसके बाद वो अपने कॉलर पर से उसके हाथों को हटाते हुए बोलता है चलो हमें तुम्हारी सिटी को वापस भी तो लाना है। ये सुनने के बाद जो चैन होता है बोलता है आखिरकार हम अपनी सिटी को वापस कैसे ला सकते हैं? ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल भी हम सिटी को वापस नहीं ला सकते, ये सभी चीज़ें तो खत्म हो चुकी हैं। ये सुनने के बाद जो कैरेजन होता है बोलता है ऑफकोर्स हम उन चीज़ों को वापस ला सकते हैं, तुम्हें उसे डिफीट करना होगा सिटी ईटर को, उसके बाद सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। ये सुनने के बाद जो चैन होता है बोलता है आखिरकार मैं सिंगल शॉट के अटैक से कैसे उस चीज़ को ख़त्म कर सकता हूँ? तब तक उसे जो कैरेजन होता है वो डिसअपेयर करके डायमेंशंस के बाहर भेज देता है और बोलता है आखिरकार ये सेंस बिल्कुल भी बनाता नहीं है। और जो कैरेजन होता है उसकी बातें बोल ही रहा होता है, कैरेजन को कोस ही रहा होता है चैन, तब तक उसके ऊपर सिटी ईटर ने अटैक कर देता है। इसके बाद सिटी ईटर के अटैक की वजह से चैन थोड़ा पीछे होने लगता है और उसको बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला अटैक लगता है। उसके बाद अपने मन में सोच रहा था इसकी पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मैं इस जगह पे बिल्कुल भी पावरफुल नहीं हूँ कि मैं उसके अटैक को संभाल सकता हूँ। जो कैरेजन वो बोलता है कि सिटी ईटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस गेम में तुम इतना सोच नहीं सकते, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्लेयर उसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते उसके बैटलफील्ड अटैक्स को। और तुम इतने ज़्यादा पावरफुल तो हो नहीं कि तुम उस चीज़ों को ख़त्म कर सकते हो। मैंने तुम्हें जो शॉट दिए तुम्हें उससे ही अटैक करना होगा और मैं अपनी पावर तुम्हें और नहीं दे सकता हूँ, तुम्हें अपनी पावर की मदद से उसे हराना होगा। ये सुनने के बाद जो चैन होता है बोलता है क्या इसमें मेरी सारी पावर लगने वाली है? क्या ये मेरा फॉल्ट था? तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। चैन अभी बात ही कर रहा होता है, जो सिटी ईटर होता है उसके ऊपर अटैक फिर से कर देता है। चैन उसके अटैक से बचते हुए आगे जा रहा होता है और जो कैरेजन होता है बोलता है तुम्हें अपनी पावर को अच्छे तरीके से कंट्रोल करना होगा और अपने फुट प्रिंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करके उसके ऊपर अटैक करना होगा। और जो चैन होता है उसके पास आगे आता है और अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते है उसके ऊपर अटैक करते है, जिसकी वजह से जो सिटी ईटर होता है वो नीचे गिरने लगता है। ये देखने के बाद जो सिटी ईटर होता है उसको नीचे गिरते हुए देखने के बाद जो चैन होता है बोलता है आखिरकार कैरेजन ये वर्क कर रहा है। हाँ तुमने सही कहा, ये उसके ऊपर वर्क करेगा क्योंकि उसके अंदर कुछ खामियां हैं। जिस तरीके से जितने भी उस जगह पे प्लेयर मारे गए उन सभी की खामियां भी उसके अंदर हैं, तो तुम उसके ऊपर अटैक कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा कुछ असर नहीं करेगा। उसके पास सारे अटैक्स हैं, जितने भी सिटीज़ के अंदर जितने लोगों को उसने मारा है सभी की पावर उसके पास है और उसकी पावर से वो अटैक कर देता है चैन के ऊपर। चैन उन सभी की पावर को बहुत ज़्यादा ही मुश्किल से प्रेशर को बर्दाश्त कर रहा होता है, मन में से सोचता है इसकी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके मुंह से भी ब्लीडिंग होने लगती है। तभी उसके आसपास दो शॉट्स आ जाती हैं। उसे देखने के बाद वो स्माइल करते हुए बोलता है वाह ये पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है, अब समय आ चुका है तुम्हें ख़त्म करने का। उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत ज़्यादा ही दो पावरफुल स्ट्रॉन्ग ब्रिंग और एक अलग ही लेजेंडरी स्वॉर्ड होते हैं, दोनों स्वॉर्ड उसके आसपास खड़े होते हैं उसके पीछे। ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल स्वॉर्ड है।